दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचनेट में। आज हम भक्ति काल के कृष्ण भक्ति काव्य धारा तथा राम भक्ति काव्य धारा पर बात करने जा रहे हैं। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है? अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अगर कोई कहीं कमी नज़र आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम आने वाली वीडियो में सुधार कर सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सगुण काव्य धारा। जिन भक्त कवियों के द्वारा साकार ईश्वर की उपासना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य को ही सगुण भक्ति काव्य कहा जाता है। सगुण भक्ति धारा के कवि अवतारवाद में विश्वास करते हैं एवं ईश्वर की विविध लीलाओं का गायन करते हैं। सगुण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक वैष्णव भक्त हैं। वैष्णव धर्म में विष्णु पूजा दिया गया है। नारद भक्ति सूत्र में ईश्वरीय प्रेम को ही भक्ति कहा गया है। सगुण काव्य की विशेषताएं: अवतारवाद में विश्वास, ईश्वर की लीलाओं का गायन, भक्ति का विशिष्ट रूप, लोक भाषा का प्रयोग। सगुण भक्ति धारा के दो भेद किए जाते हैं: कृष्ण भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा। कृष्ण भक्ति काव्य धारा जिन भक्त कवियों ने विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण की उपासना को अपना लक्ष्य बनाया, वे कृष्णाश्रय शाखा के कवि कहलाए। मध्य युग में कृष्ण भक्ति का प्रचार ब्रजमंडल में बड़े उत्साह और भावना के साथ हुआ। इस ब्रजमंडल में कई कृष्ण भक्ति संप्रदाय सक्रिय थे। इनमें वल्लभ, निम्बार्क, राधा वल्लभ और चैतन्य संप्रदाय विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन संप्रदायों से जुड़े ढेर सारे कवि कृष्ण काव्य रच रहे थे, लेकिन जिन समर्थ कवियों ने कृष्ण काव्य को एक लोकप्रिय काव्य आंदोलन के रूप में प्रतिष्ठित किया, वे सभी वल्लभ संप्रदाय से जुड़े थे। वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैत तथा साधना मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाता है। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ भागवत, श्रीमद् भागवत है। कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं: कृष्ण का ब्रह्म रूप में चित्रण, बाल लीला व वात्सल्य वर्णन, श्रृंगार चित्रण, नारी मुक्ति, निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण ब्रह्म, कृष्ण की आराधना पर बल, आश्रितव का विरोध, लोक संस्कृति पर बल, लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रचुर प्रयोग, काव्य रूप, मुक्तक काव्य की प्रधानता, काव्य भाषा, ब्रज भाषा, गेयपद परंपरा। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। पुष्टि का अर्थ है भगवान की कृपा या अनुग्रह। भगवत कृपा ही भक्ति का लक्ष्य है। पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य ने सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास व कृष्णदास कवियों को दीक्षित किया। उनके मरणोपरांत उनके पुत्र विठलनाथ आचार्य की गद्दी पर बैठे और उन्होंने भी 4 कवियों छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास व नंददास को दीक्षित किया। विठलनाथ ने इन दीक्षित कवियों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना 1556 ईस्वी में की। सूरदास इनमें सर्वप्रमुख है और उन्हें अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। ऋग्वेद के अष्टम मंडल में कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋषि के रूप में मिलता है। अब तक कई खोजों के आधार पर गोपाल तापनी उपनिषद में राधा की चर्चा कृष्ण की प्रेयसी के रूप में सबसे पहले मिलती है। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया था। इन्होंने सगुण को ब्रह्म का असली पारमार्थिक रूप बताया और निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा है। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, प्रसिद्ध नाम अनुभाष्य। आचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्धाद्वैत का यह प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंत के 1.5 अध्याय विठलनाथ ने लिखकर इसे पूरा किया था। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, पुष्टि प्रवाह मर्यादा मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित किया था। वल्लभाचार्य के 84 तथा विठलनाथ के 252 शिष्य थे। कुंभनदास। अष्टछाप कवियों में कुंभनदास सबसे प्रसिद्ध, सबसे वरिष्ठ तथा नंददास सबसे कनिष्ठ है। कुंभनदास अकबर के निमंत्रण पर फतेहपुर सीकरी गए थे। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए लिखा था: संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरी गए हर नाम। सूरदास। भक्तमाल 84 वैष्णव की वार्ता, गोकुलनाथ, वल्लभ, दिग्विजय, यदुनाथ आदि में सूर्य के विषय
में जानकारी मिलती है। विट्ठलनाथ ने उनकी मृत्यु पर कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कहू लेना होए सो लेऊ। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन राग कल्पद्रुम नाम से कलकत्ता में सन 1841 में हुआ। मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, दीनदयालु गुप्त आदि ने सूर सारावली व साहित्य लहरी को प्रामाणिक माना है तथा ब्रजेश्वर वर्मा व बच्चन सिंह ने अप्रामाणिक। सूरदास की 25 रचनाएं मानी जाती हैं। इनमें से अधिकांश विद्वान ने सूरसागर, सूर सारावली व साहित्य लहरी को ही प्रामाणिक माना है। सूर सारावली को सूरसागर की विषय सूची माना गया है। सूर सारावली में 1107 छंद है। इसमें संसार को होली का रूपक मानकर रचना की गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। हिंदी में भ्रमर गीत काव्य की परंपरा सूरदास से शुरू मानी जाती है। सूर के भ्रमर गीत को वियोग श्रृंगार का शिखर माना जाता है। मैनेजर पांडे, नंदुलारे वाजपेयी ने व विजेंद्र स्नातक ने भ्रमर गीत को दुखांत काव्य कहा है। शुक्ल जी ने इसे उपालंब काव्य व ध्वनि काव्य कहा है। इस वीडियो में हमने शुक्ल के ज़्यादा कथनों को नहीं रखा है क्योंकि हमने शुक्ल जी को लेकर पहले 2 वीडियो बना रखे हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। परमानंद दास, इनके सर्वाधिक पद बाल लीला विषयक हैं। सूर के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ वर्णन इन्होंने किया। चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास अष्टछाप के कवि कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र थे। नंददास, सूरदास के बाद नंददास अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। इनके यश का आधार रास पंचाध्यायी है। बच्चन सिंह ने इसे भागवत का स्वच्छंद पदानुवाद कहा है। अपने सुंदर व उपयुक्त शब्द चयन के कारण इन्हें जड़िया कहा गया है। कहा जाता है और कवि गड़िया नंददास जड़िया। संप्रदाय निरपेक्ष कवि मीराबाई और रसखान। मीराबाई, रैदास को मीरा का गुरु माना जाता है। 84 वैष्णवन की वार्ता में मीराबाई को वल्लभाचार्य की शिष्या न होने के कारण अपशब्द कहे गए। मीरा के काव्य की भाषा सामान्यतः राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। उनके पदों में गुजराती भाषा का पुट भी देखने को मिलता है और साथ ही खड़ी बोली व पंजाबी का प्रभाव भी उनके काव्य में है। रसखान, इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। विजेंद्र स्नातक इसे सही नहीं मानते। प्रसिद्ध है कि उन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली थी। 252 वैष्णवन की वार्ता में भी उन्हें वल्लभ संप्रदाय अनुयायी माना गया है। रसखान के विषय में भारतेंदु ने लिखा था, इस मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये। राम भक्ति काव्यधारा। महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में रचित रामायण ही राम कथा का मूल स्रोत है। दक्षिण के आलवार भक्तों में राम भक्ति पाई जाती है। षटकोरप अथवा नाम अलवार की राम की पादुका का अवतार कहा जाता है। जिन शगुन भक्त कवियों के द्वारा भगवान विष्णु के अवतार के रूप में राम की उपासना की गई एवं राम की भक्ति पर ही काव्य रचना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य को ही रामाश्रय काव्यधारा या राम भक्ति काव्यधारा के नाम से पुकारा जाता है। राम भक्ति काव्यधारा के वास्तविक प्रवर्तक स्वामी रामानंद माने जाते हैं, जबकि गोस्वामी तुलसीदास इसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। राम भक्ति काव्य की विशेषताएं: राम का लोकनायक रूप, लोकमंगल की सिद्धि, सामूहिकता पर बल, समन्वयवाद, मर्यादावाद, मानवतावाद, काव्य रूप, प्रबंध व मुक्तक दोनों, काव्य भाषा मुख्यतः अवधि, दार्शनिक प्रतीकों की बहुलता। आलवार संत। षटकोप अथवा नम्मालवार राम भक्ति के प्रथम कवि थे। इनकी रचना तिरुवाई मोली में राम भक्ति का विशद वर्णन है। इनके गीतों का सर्वप्रथम संकलन नाथ मुनि ने 10वीं शताब्दी में किया था।
षटकोप राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। आंडाल एकमात्र महिला आलवार संत थी। इन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। सर्वप्रथम श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य श्री रंगनाथ मुनि ने आलवार संतों के पदों का संकलन नालयर दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में किया। रंगनाथ मुनि को रघुनाथाचार्य नाम से भी जाना जाता है। रामानंद ये भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए। कबीर ने कहा है, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। हिंदी में राम भक्ति के पुरस्कर्ता रामानंद को माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने रामानंद को हिंदी राम भक्ति काव्य का पहला कवि माना। रामानंद के गुरु राघवानंद थे। रामानंद ने एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया जो वैरागी नाम से प्रसिद्ध है। वैरागी संप्रदाय को रामावत व रामानंद संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। रामानंद संप्रदाय की गद्दी गलता में अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी ने स्थापित की। रामानंद के शिष्य आचार्य शुक्ल के अनुसार, उन्होंने भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्य इस प्रकार से रखे हैं: अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धना, रैदास, पद्मावती, सुरसुरी। आचार्य शुक्ल ने वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति को ही रामानंद की प्रामाणिक रचनाएं माना है। तुलसीदास, दीक्षा गुरु नरहरियानंद, शिक्षा गुरु शेष सनातन। तुलसी की मृत्यु के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है: संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। शुक्ल जी ने टोडर के वंशजों के प्रमाण के आधार पर इस दोहे की दूसरी पंक्ति को इस प्रकार सही माना है: श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर। शुक्ल जी तुलसीदास को रामानंद की वैरागी परंपरा में नहीं मानते, उन्हें स्मार्त वैष्णव कहते हैं। तुलसी पर विशिष्टाद्वैत व श्री संप्रदाय का प्रभाव है। तुलसी को हिंदी का जात्य कवि कहा जाता है। तुलसीदास की रचनाएं: वैराग्य संदीपनी, तुलसी ने इसे अखिल ज्ञान का सागर भी कहा है। रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नछू, जानकी मंगल, राम सीता के विवाह का वर्णन है जानकी मंगल में। रामचरितमानस, 7 कांडों में राम कथा का वर्णन। पार्वती मंगल, इसमें शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण, कवितावली, हनुमान बाहुक। तुलसी की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा आखिरी रचना कवितावली को माना जाता है। अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बिम्स ने तुलसीदास की भाषा को पुरानी बेसवाड़ी कहा है। रामचरितमानस यह ग्रंथ 2 वर्ष 7 माह व 26 दिन में पूर्ण हुआ था। मानस के 7 कांडों का क्रम इस प्रकार है: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहा गया है। चित्रकूट सभा अयोध्या कांड में लोकनीति, वेद नीति व राजनीति का समन्वय है। शुक्ल जी ने इसे आध्यात्मिक घटना कहा है। शुक्ल ने रामचरितमानस को लोकमंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। तुलसी ने मानस के 7 कांडों को 7 सोपान माना है, जो कि शरीर व आत्मा को शुद्ध करने वाले मानसरोवर के पवित्र जल की ओर ले जाते हैं। मानस की पहली टीका रामचरण दास ने लिखी थी। तुलसी ने सर्वप्रथम रसखान को मानस सुनाई थी। मानस के विषय में रहीम ने लिखा है: रामचरितमानस विमल, संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम, यव नहीं प्रकट कुरान। शुक्ल जी ने तुलसी की भक्ति को स्वदेशी भक्ति माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है: तुलसी को जो अभूतपूर्व सफलता मिली, उसका कारण यह था कि वे समन्वय की विशाल बुद्धि लेकर उत्पन्न हुए थे। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर सामने आया हो। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास से। रामचंद्र शुक्ल, इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। तुलसीदास
जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। नाभादास शुक्ल जी ने भक्तमाल का रचना काल संवत 1642 यानी 1585 ईस्वी के बाद माना है। बच्चन सिंह ने आचार्य शुक्ल के मतों का सतर्क खंडन करते हुए भक्तकाल का रचना काल संवत 1686 यानी 1629 ईस्वी के आसपास माना है। नाभादास के गुरु अग्रदास थे। हिंदी में भक्तमाल परंपरा का श्रेय इन्हें ही आता है। ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है, जबकि बच्चन सिंह ने इसका खंडन किया है। रचनाएं भक्तमाल, अष्टयाम गद्य, अष्टयाम पद। इन्हें कलिकाल का वाल्मीकि भी कहा जाता है। केशवदास, इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका उपनाम वेदांती मिश्र था। मूल गोसाई चरित वेणी माधव के अनुसार तुलसी ने केशव को प्राकृत का कवि कहा था। शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने रामचंद्रिका को फुटकर कवितों का संग्रह तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को कोट का कवि कहा है। अग्रदास ने स्वयं को सीता की सखी मानकर अग्र अली नाम से राम भक्ति काव्य रचना कर राम भक्ति शाखा में रसिक भावना का समावेश किया। रचनाएं ध्यान मंजरी, कुंडलिया, पदावली, अष्टयाम। शुक्ल जी ने राम भक्ति काव्य में श्रृंगारी भावना का प्रवर्तक रामचरण दास को माना। इन्होंने रामचरित मानस की प्रथम टीका लिखी थी। रामचरण दास ने अपनी शाखा का नाम स्वसुखी शाखा रखा। बच्चन सिंह ने कहा है, स्वसुखी में भोक्ता का सुख है तो तत्सुखी में दृष्टा का। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.